हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब लोग। तो मैं आपका एसके सर मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, एनटीए की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जो नीट 2020 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुई है उसकी आंसर की चैलेंज के रिगार्डिंग ये पब्लिक सर्कुलर जारी किया है एनटीए ने। और बच्चों, इसकी 2 दिन केवल डेट रखी गई है, ठीक है ना। और ये वास्तव में डेट है 27 सितंबर 2 PM से लेके दोपहर 2 बजे से लेके 29 सितंबर दोपहर 2 बजे तक आप करेक्शन फिल कर सकते हो। लेकिन जो फ़ी एप्लीकेबल है पर क्वेश्चन 1000 रुपी, वो फीस आप 29 सितंबर शाम 4 बजे तक दे सकते हो, ठीक है ना। और ये वास्तव में पेमेंट मेथड जो होंगे वो वही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का होगा, ठीक है। इसके बाद में मैं तुमको आपको प्रोसीजर बता देता हूँ बच्चों। प्रोसीजर में सिंपल सा, आपके जो एप्लीकेशन आईडी और जो पासवर्ड जनरेट कर रखा था आपने, उससे लॉगिन करना है एनटीए की साइट पर जाके। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, वास्तव में 180 क्वेश्चंस जो हैं वो खुलेंगे। उसमें एनटीए ने जो आंसर कर रखा है करेक्ट आंसर, वो आपको साइड में लिखा मिलेगा। उसके बाद में सजेस्टेड आंसर बाय द कैंडिडेट, ये एक कॉलम दिखेगा आपको। वहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपको जो आंसर आप अपने हिसाब से आप सही करना चाह रहे हो उस पर आपको क्लिक करना है कि हमारे हिसाब से ये आंसर सही है। जिस क्वेश्चंस को करना है वो उस पर करना है। जैसे ही सबमिट बटन पे आप क्लिक करोगे बच्चों, एक नया पेज खुलेगा। नए पेज में आपके वो सारे क्वेश्चंस और जो आपने सजेस्ट आंसर किए हैं वो आ जाएंगे। आप देख लीजिए प्रॉपर सही कर रखा है कि नहीं अपन ने। उसके बाद में फाइनल सबमिट बटन आएगा। फाइनल सबमिट बटन के बाद में गो फॉर पेमेंट के लिए एक कॉलम आएगा। वहाँ पे आपको पेमेंट करना है। पर्टिकुलर पेमेंट करने के जैसे ही आप पेमेंट करोगे, एक रिसिप्ट का एक वो आएगा। उस पर जैसे ही वो आप रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हो चैलेंज वाली, कि आपने कितने क्वेश्चंस को चैलेंज किया है और आपने कितने पैसे जमा करवाए हैं। वो रिसिप्ट मिल जाएगी आपको। तो इस तरह से तो ये सबमिट करने हैं बच्चों चैलेंज। अब बात करता हूँ मैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर चैलेंज करने के लिए बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं। मेरे पास सुबह से ही कॉल्स आ रहे हैं कि सर हम चैलेंज करें क्या क्वेश्चंस को। तो कायदे से अगर मैं बात करूं बच्चों, तो बायोलॉजी में जनरली क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट्स ने ये आंसर्स दूसरे दे दिए हैं तो वेरिएशंस कर रहा है आंसर। अदरवाइज़ एनटी ने जो बायोलॉजी में 2 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन है जीनोड वाला, उसका आंसर G1 एनटीए ने दिया है, वही सही है। कॉन्सेप्चुअल अगर जाएं, मैंने 14 सितंबर के पेपर एनालिसिस में ये बिल्कुल चैलेंज के साथ इसको बिल्कुल G1 आंसर किया था और G1 ही इसका आंसर जाएगा। उसमें 3 बड़े रीजंस मैंने दिए थे उसके कि एमफेज क्यों नहीं जाएगा। लेकिन चूँकि कुछ इंस्टीट्यूट्स ने एमफेज किया जिनके पास काफ़ी बच्चों का क्राउड है, तो ऐसे केस में बच्चों क्या हो जाता है कई बार कि नंबर ऑफ़ पीपल जब उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो एक इन्फ्लुएंस फैक्टर जो है वो थोड़ा सा डोमिनेट हो सकता है। तो बस ऐसे स्टूडेंट्स जो 580 प्लस माइनस मतलब बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द जो चल रहे हैं ना बच्चों, मैं उन्हीं को सजेस्ट करना चाहूँगा कि केवल वो ही वास्तव में सबमिट करें चैलेंज। अदरवाइज जो क्लियर हैं, है ना, तो उनको चैलेंज करने का कोई मेरे को नहीं लग रहा कि कोई औचित्य है। क्योंकि आंसर जो एनटीए ने दोनों क्वेश्चंस का, दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, दूसरा क्वेश्चन था जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला था, और उसमें वास्तव में लाइगेज एंजाइम वाला ही, क्योंकि उससे वो कोई कोरिलेशन नहीं बन रहा है, वहाँ पे वही सही दिया है एनटीए ने, वही सही है। अदरवाइज जिस पॉइंट पर वास्तव में जो दूसरे अदर कैंडिडेट्स का डाउट था, वो वास्तव में सीधे सीधे एनसीईआरटी ने लाइन उठा के दे रखी है, इसलिए वहाँ वो औचित्य ख़त्म हो जाता है कि अपन को कोई करेक्शन मिलने के चांस है। तो मेरे को नहीं लगता बायोलॉजी में कोई करेक्शन एनटीए करने जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो क्लियरली जिनके 600 प्लस में मार्क्स आ रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आंसर ये चैलेंज करें वो, है ना। लेकिन 580 के आसपास प्लस माइनस जो चल रहे हैं बच्चे वो करें। कई बार ये डाउट ऑफ बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना। एक मास ऑफ क्राउड अगर एक ही आंसर को वो करती है, ठीक, तो इसके लिए बस। अदरवाइज़ मेरे को बायोलॉजी में कोई आंसर ये चैलेंजेबल नहीं लगता है। 2 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में बताए जा रहे हैं, तो बच्चों उसमें आप अपने केमिस्ट्री के टीचर से एक बार प्रॉपर कंसल्ट करके ही आप चैलेंज करें, ठीक है ना। और जो जिन जिन क्वेश्चंस को आपने चैलेंज करना है उसी के अकॉर्डिंग फीस आप सबमिट करें, ठीक है बच्चों।
तो बस यही इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी। ऐसी और अपडेट्स के साथ मैं हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।